आज कंपटीशन का दौर इतना बढ़ चुका है कि जब आप 17 साल की उम्र में सोचते हो कि नौकरी, तो 17 से 27 साल कब निकल जाता है ये पता नहीं चलता है। पहले नौकरी, फिर मनपसंद नौकरी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं शुभम सिंह, मैं स्वागत करता हूं आपका एसएससी जीडी 2025 के इस शानदार भर्ती पे। अभी प्यारे बच्चों बात करेंगे जी नोटिफिकेशन के बारे में। तो प्यारे बच्चों एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसमें क्या प्यारे बच्चों हम सारे इसकी चीजों के बारे में बात करेंगे। नोटिफिकेशन सबसे पहले बात आती बच्चा कि इसकी भर्ती जो है ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करवाता है या इसका एग्जाम कैसे होगा, सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन करके। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बात आती है ऐसी कि इसमें सर जो ये आपका एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में पोस्ट का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों पोस्ट का नाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल। अब एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर कौन कौन से पोस्ट आते हैं उन सभी पोस्ट की हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले प्यारे बच्चों आप जानना जरूरी है कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो प्यारे बच्चों 50,000 वैकेंसी है, लेकिन मैं आपको एक और छोटी सी बात बताऊं बच्चा, इस 50,000 में 34,000 मतलब 34,000 भर्ती और ऐड होगी। ये बात आप मुझसे आज रिटर्न में ले सकते हो। पूछो क्यों? क्योंकि बच्चों जो आपको पता है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, बच्चा इसका भी एग्जाम अब एसएससी जीडी के अंदर ही होगा और एसएससी करवाएगी। तो टोटल भर्ती प्यारे बच्चों कितनी हो गई? तो प्यारे बच्चों 84,000 भर्ती होने वाली है एसएससी जीडी की। इस बात को आप ध्यान रखना। प्यारे बच्चों ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये अक्टूबर में आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, मतलब फॉर्म अप्लाई करने के लिए अक्टूबर में हम शुरू कर देंगे। मतलब एसएससी जीडी वालों का कहना ये, एसएससी वालों का, कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये अक्टूबर में शुरू हो जाएगा, लेकिन एग्जाम की डेट तो प्यारे बच्चों जनवरी और फरवरी के महीने में आपका एग्जाम होगा 2026। और आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, बच्चा ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों बात आती है कि सर एग्जाम तो इतना जल्दी हो रहा है, तैयारी कैसे करना है, उन चीजों की बात भी मैं करूंगा कि तैयारी कैसे करना है। और एसएससी जीडी के अंदर, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अंदर आपके सपने को साकार कैसे करना है, वर्दी कैसे मिलेगी, सारी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों अब अगर जो मैं आगे बात करूं यहां पर कि यहाँ इसमें जो है भर्ती के अंदर सिर्फ वैकेंसी डिटेल, थोड़ी सी इसकी डिटेल्स चाहिए कि आखिर में किस किस पोस्ट पे भर्ती होने वाली है। तो प्यारे बच्चों अगर जो बात करेंगे तो पहली बात तो बीएसएफ के अंदर आप जाओगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ के अंदर सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ और बच्चा एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मतलब जैसे अभी आईबी की भर्ती आई हुई है तो एनसीबी के अंदर भी इतने सारे पोस्ट के अंदर एसएससी जीडी के जो बच्चे होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में इन पोस्ट पे उनका सिलेक्शन होता है। और अगर जो मैं बात करूं प्यारे बच्चों इसमें कि और क्या क्या चीजें हैं, तो बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर आखिर में फॉर्म तो आ जाएगा, लेकिन इस फॉर्म को अप्लाई कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात, कैंडिडेट को मस्ट बी इंडियन सिटीजन, जो बच्चा है वो इंडियन होना चाहिए, मतलब भारतीय लोग ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो बच्चा 10th क्लास पास होना चाहिए, मतलब 10वीं क्लास पास वालों के लिए सबसे बेहतरीन मौका है बच्चा। 84,000 भर्ती, और प्यारे बच्चों हमें 84,000 लोगों से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब केवल अपने एक सीट से है, जो सीट आपकी होनी चाहिए। वहीं पर अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो बच्चा मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए बच्चा 23 साल, मतलब 18 से 23 साल के बीच वाला बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। वहीं पर प्यारे बच्चों अगर जो मैं और बात करूं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे बच्चा सिलेक्ट होकर वहां पर जाएगा, तो प्यारे बच्चों सारे डिटेल्स यहां पर लिखी हुई है। पहली बात तो बच्चा सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड होता है पीएसटी, फिर उसके बाद आपका पीईटी होता है, मतलब आपके फिजिकल एफिशिएंसी को चेक किया जाता है, मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इतने सारे स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो सर आखिर में ये चीजें क्या क्या होती हैं, वन बाय वन करके इनको देख लेते हैं। तो बच्चों बात आती है जी एग्जाम पैटर्न।
पैटर्न जो कि इंपॉर्टेंट और जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट पार्ट एंड सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है जी एग्जाम का पैटर्न क्या होना चाहिए। तो बच्चे सबसे पहले तो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं भाई, और रीजनिंग कितने आएगा जी 20 क्वेश्चन 40 नंबर का होता है। वहीं पर बच्चे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स ये होते हैं भाई 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी या तो इंग्लिश या तो हिंदी बच्चा 20 क्वेश्चन आएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे बच्चा 80, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल कितने नंबर का पेपर होता है जी 160 नंबर का पेपर होगा। और प्यारे बच्चों आपको टाइम कितना मिलने वाला है 60 मिनट, मतलब 80 क्वेश्चन 1 घंटे में आपको करना है। और यहीं पर बच्चा नेगेटिव मार्किंग भी आपको बता देता हूं 0.25, मतलब बच्चे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। अगर जो आप क्वेश्चंस को गलत करते हो तो वहां पे आपके 0.25 नंबर क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। यहीं पर बच्चे अगर जो मैं आगे और बात करना चाहूं कि सर इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए, तो प्यारे बच्चों फिजिकल एफिशिएंसी जो आपका पीटी होता है, ये क्या होता है? पीटी का मतलब बच्चा उसमें दौड़ना, आपको रेस होगी आपकी। जो मेल कैंडिडेट है बच्चा उनके लिए क्या है 5 किलोमीटर दौड़ना भाई 24 मिनट में, मतलब 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 24 मिनट्स में। और वहीं पर हमारी जो महिलाएं होती हैं भाई, जो हमारी गुड़िया लोग फीमेल हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या बच्चा 1600 मीटर है 8 मिनट 30 सेकंड में। इतना तो आप चलकर भी चले जाओगे, मतलब अगर जो आप पैदल धीरे धीरे थोड़ा सा स्पीड में आपने चला तो 1600 जो मीटर है आपका, ये आप पैदल भी आराम से इस दूरी को तय कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों अब बात आती है जी आगे इसमें जो अपना इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी क्या है। तो पीएसटी की बात करना है बच्चा। पीएसटी में अगर जो बात करूं बच्चा तो चेस्ट क्या होनी चाहिए बच्चा, जो मेल है मेल कैंडिडेट का 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मतलब जो चेस्ट को हम फुलाते हैं तो बच्चा 5 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना चाहिए। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। हाइट कितनी होनी चाहिए जी 170 सेंटीमीटर ये होना चाहिए भाई, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर चेस्ट SC ST कैंडिडेट, अगर जो कोई मेल कैंडिडेट है और SC ST कैटेगरी के अंदर आता है तो बच्चे उसका जो चेस्ट है 75 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन हो चाहिए, और हाइट 162। SC ST वालों के लिए अलग से क्राइटेरिया इसमें फिक्स किया गया है। वहीं पर महिलाओं की अगर हम बात बच्चा तो चेस्ट के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट होती है। और अगर जो मैं SC ST की बात करूं तो 150 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये फिजिकल स्टैंडर्ड था, ये पूरा डिटेल है भाई SSC GD के एग्जाम के बारे में। तो प्यारे बच्चों बात आती है जी आखिर में तैयारी कैसे करनी है, ये इतनी सारी चीजें कैसे हो पाएगा जी एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल, सारी चीजों की तैयारी कहां पर हम जाएं और ये सारी चीजें एक ही जगह पे हमारा करवाया जाए। तो प्यारे बच्चों आपको पता है आवर्स एकेडमी तो हिसार नहीं हरियाणा की सबसे बड़ी एकेडमी है। प्यारे बच्चों यहां पर मंडे से SSC GD के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, जिसमें आपको फिजिकल, रिटन सभी चीजों की तैयारी करवाई जाएगी। तो बच्चा देरी नहीं करना है, 2025 के अंदर ही सरकारी नौकरी लेना है और अपने बदन पे वर्दी सजाकर, बच्चे जनगणना के लिए आप पैदा नहीं हुए। बार बार मैं बात बोलता हूं बच्चा, अगर जो जिसके पास में सरकारी नौकरी है उसी की जिंदगी है, बाकी तो बच्चे केवल काउंटिंग के लिए ही पैदा हुए। तो प्यारे बच्चों देरी नहीं करना है, नीचे दिए गए नंबरों पे आप कॉल करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए SSC GD के इस बेहतरीन बैच में। मैं ये चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट मिलकर ये निर्धारित करें कि 2025 आपके सिलेक्शन का साल हो, ना कि आप जनसंख्या में काउंट होने के लिए पैदा हुए। तो प्यारे बच्चों उठो, जागो और मेहनत करो तब तक जब तक इस बदन पे वर्दी न मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।